इयं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के मंगल के देवता हैं, आप विवेक हैं, सारे जगत के अणु अणु में आपकी उपस्थिति है, प्रत्येक जीव में आपकी उपस्थिति है, हम में सब में है। आप के बिना सृष्टि की रचना हो नहीं रही है। आप विवेक के रूप में, आप कलाकार के रूप में माता ने आपको सृष्टि की रचना के लिए नियुक्त किया है। आप सृष्टि की रचना के कलाविद कलाकार हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा, रोग होने पर रोग मुक्त होने की जो प्रेरणा से भी मुक्त जो हो गया है मनुष्य, ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा सा कुछ कृपा करेंगे तो मनुष्य में चैतन्यता आएगी। बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार और विवेक आत्म तत्व को सहयोग नहीं कर रही है। इस तरह से इतनी गैप हो गई है कि आप की आवश्यकता पड़ गई है। मनुष्य को बुद्धिशील बनाइए, चेतन बनाइए, उसको बोध दीजिए कि वो ब्रह्मांडीय स्तर पर है और आत्मा विवेक के स्तर से सेवा, आत्मा की सेवा में लगा रहे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर हो गई है, जिसके चलते ये बातें सामने आ गई है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद जीवन जीने की कला है। हमारे ऋषियों ने अनुभव के आधार पर इस कला को विकसित किया है। वेद लाखों वर्षों के अनुभव का अभिलेख है और मनुष्य के अनुभूत ज्ञान के सामने विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। विज्ञान अब तक एक भी ज्ञान को हमारे अनुभूत ज्ञान को अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला विज्ञान को कि वो कह दे कि ये गड़बड़ है। क्योंकि हमारा विज्ञान जो अनुभूत विज्ञान है, टेस्ट ट्यूब के विज्ञान में वही सफल होते चला जा रहा है। इसलिए कि जो विज्ञान है उसको आप कैसे नकार सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे आग्रह करता हूँ सारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप अपने को जगाइए, अपने भीतर के ज्ञान विज्ञान को थोड़ा सा जागृत कीजिए, विचार कीजिए। आपके विचार, आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। आप प्रकृति की धारा में, प्रकृति की कंट्रोल में आप चल रहे हैं। आप जैसे ही ठहर के और अपने पर विचार करेंगे तो आपकी स्वस्थता की ओर आप बढ़ चलेंगे। जो कमियां हैं उस पर विचार करिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस कार्यक्रम के कड़ी में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि देश के 98% आदमी बीमार है और इस बीमार से मुक्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। आयुर्वेद के बहुत सारे फिलॉसफी दर्शन को अब तक पर चर्चा करते रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों का बैलेंस कैसे रहेगा, संतुलित। चूँकि आयुर्वेद का कहना है कि वात पित्त कफ ये 3 एनर्जी है और तीनों एनर्जी जब सम्मिलित रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ के न ज़्यादा है न कम है, संतुलित है, तो हम स्वस्थ हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को कहता है कि अगर एनर्जी यानी ऊर्जा संतुलित है तो हम बीमार नहीं हैं, संतुलित है तो हम स्वस्थ हैं। हर हालत में उसी संतुलन को बनाए रखने की क्रिया विज्ञान भी करता है और
शब्दावली के वात पित्त कफ की शब्दावली भले हो, लेकिन आयुर्वेद भी लगभग वही बात कर रहा है। लेकिन विज्ञान से ज़्यादा विस्तार पूर्वक ज्ञान, अनुभूत ज्ञान के पास जब मटेरियल है, अगर उस पर हम लोग चलें तो स्वस्थता हमें अवश्य मिलेगी। अभी पूरे देश की एनर्जी कहिए या वात पित्त कफ की जो व्यवस्था दे बताइए, वात पित्त कफ की जो एनर्जी है वो प्राण शक्ति है, वो कमज़ोर हो गई है। हमें दो शक्तियाँ ईश्वर की ओर से जन्मजात मिली हुई है और हम अलग नहीं हैं। हम उसी के धारा में, उसी एनर्जी के धारा में हमारा निर्माण हो रहा है। स्वतः संचालित प्रकृति की सारी क्रियाएं हो रही हैं। हमारी रोग रक्षणी शक्ति भी हमको मिली हुई है, लेकिन सबसे पहले जीवनी शक्ति जो हमारी कमज़ोर हो गई है, जिसके चलते रोग रक्षणी शक्ति पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जीवनी शक्ति उसको कहते हैं जो ब्रह्मांड की जितनी क्रियाएं हैं, जैसे ब्रह्मांड एक ऊर्जा का समूह है, विश्व को बनाने वाली माता ब्रह्मांड के रूप में है, और ब्रह्मांड के अंतर्गत, अपने अंतर्गत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश बन के, और उन सब तत्वों से पेड़ पौधे पेड़ पौधे बने, और पेड़ पौधों से जीव का सृजन करती रही, उसके भरण पोषण का भी व्यवस्था करती रही, उसका उर्वरसित बनाने की कोशिश चलती रही। ये सारी क्रियाएं ब्रह्मांडीय जीवनी तत्व है, और उसी ब्रह्मांडीय जीवनी शक्ति के में हमारी भी व्यवस्था है। हम ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, हम ब्रह्मांड के बॉडी के अंतर्गत हमारा भी बॉडी है, हम भी हैं, हम अलग नहीं हैं। हमारा तारतम्य एकत्व का संबंध है। ऐसी परिस्थिति में हमारी लो एनर्जी, जब हम प्रकृति के साथ जुड़ के नहीं चल पाते हैं, तो हम एनर्जी, हमारी जो बनाने वाली जो धारा है वो कमज़ोर पड़ जाती है। अब बनाने वाली धारा के कमज़ोर पड़ जाने से रोग रक्षणी शक्ति भी हमारी नहीं के बराबर रह जाती है। मैंने बताया था कि साहब हमारे शरीर में जो हम खाते हैं, पेड़ पौधों से हम जो सेवन करते हैं, वह जब अच्छे ढंग से पचकर और वो रस बन जाता है, यानी प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा के सार अंश से जब रक्त बन जाता है, रक्त के सार अंश से जब मांस बनता है, मांस के सार अंश से जब मेद बनता है, मेद के सार अंश से जब हड्डी बनता है, और हड्डी के सार अंश से जब मज्जा बनता है, मज्जा के सार अंश से वीर्य बनता है। वीर्य के पचने के बाद जो वस्तु बनती है उसे ओज कहते हैं। ओज ही हमारे सारे इंडोक्राइन ग्रंथियों का भोजन है। हमारे सहस्त्रार, मॉडर्न साइंस का पीनियल, हमारा जो आज्ञा चक्र, मॉडर्न साइंस का वही पिट्यूटरी, हमारा जो प्राण विशुद्ध चक्र है वही मॉडर्न साइंस का थायराइड है। हमारा जो हृदय चक्र है थाइमस, वह मॉडर्न जो अनाहत है वही मॉडर्न साइंस का थाइमस है। लिवर और हमारा जो मणिपुर है वो लिवर और पेंक्रियाज, और ये सारी बातें हैं। किडनी के साथ ही हम उसी के नीचे पिवोजेनिक एड्रिनल ग्रंथि है, वो हमारा रोग रक्षणी शक्ति का वही उसी जगह से हमारा संचालित होता है। और हमारा मणिपुर है, और मणिपुर के नीचे हमारा पिवोजेनिक है जो सारे व्यवस्था को संचालित करती है। और मनुष्य जो है उल्टा मन जीवन जी रहा है, उल्टा है बनाया गया है। मनुष्य का जड़ आकाश के तरफ है, हमारा जो सिर है वो जड़ है हमारा, और हमारे जो हाथ पैर ये सब जो है वो हमारा डाल पात है। जैसे पेड़ पौधों को से बिल्कुल उल्टा हमारा सारी बनावट है। अब इस क्रिया को अगर हम
सुचारू रूप से चलाते रहते हैं, ये क्रिया अगर सुचारू रूप से चलती रहती है तो ओज बनता है, और ओज जब बनता है तो उसी ओज से ये रोग रक्षणी शक्ति बनती है। अब लाख कोशिश कर लें हम जीवनी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए, अगर हम पाचन संस्थान की क्रिया को या हम अपने मेटाबॉलिक चयापचयी क्रिया को अगर हम नहीं सुधारते हैं तो किसी भी कीमत पर हम रोग रोधक क्षमता हमारे भीतर नहीं बनेगी। और हम आज यही कारण है कि 400-500 तक का माने एलर्जी है, यानी प्रकृति की हवा, पानी, धूप, खान पान, भात, रोटी, दाल, सब्जी भी हमारे साथ जो माने हमारे उससे भी हमारा विरोध है। और हमारे शरीर का जो रोग रक्षणी शक्ति है वो नहीं के बराबर काम करती है। फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं अभी भारतवर्ष में रोग रक्षणी शक्ति से मजबूत हैं, लेकिन अब जहर के खाने के चलते बहुत सारे हाइपो डिजीज से हम लोग फंसे हुए हैं। और हाइपो डिजीज में भी यही बात है कि हाइपो डिजीज को जो इंडोक्राइनी ग्रंथियों को भोजन नहीं मिलती है, जिसके चलते बनावट से संबंधित सारी बीमारियां हमारी हो गई है और हाइपो डिजीज हो गया है। इसलिए हमें हमेशा सावधान होकर अपने चयापचय क्रिया को जो हम खाएं विशुद्ध हो, जो हमारे रस बन जाए और रक्त मांस मेद और अस्थि मज्जा और शुक्र बनते हुए ओज बनते रहे। इस क्रिया की को हम लोग अगर सुचारू रूप से कर लें तो ये रोग रोधक क्षमता बन जाएगी, कोई भी रोग हमारे पास नहीं आएगा और हमारे शरीर की जो व्यवस्था है वो रोगों को मार के भगा देगा। क्योंकि हम प्रकृति की धारा में ये सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक चल रही है, तो प्रकृति का है उनके द्वारा पैदा किया हुआ जो वायरस जितने हैं वो हम उनको टच नहीं कर सकेंगे। इस तरह से हमें अपने चयापचयी क्रिया को व्यवस्था देनी है और पुरानी और हमारे अपनी बीमारियों को बहुत पुराना होने नहीं देना है। क्योंकि जितनी पुरानी बीमारियां होती है सो रोग रोधक क्षमता के अभाव में होती है। अगर हम रोग रोधक क्षमता के बदले हम अपने चयापचय क्रिया को सुधार दें तो सारी पुरानी बीमारियां भाग जाएगी और नई बीमारियां होगी नहीं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। आगे फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे।